Hello students, welcome to my channel. So today's topic is relation between electric field and electric potential. इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच हम लोग को रिलेशन फाइंड आउट करना है. बेसिकली अगर हम लोग यूँ कहें कि पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर वो ज़्यादा सही होगा क्योंकि एक रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच तो हम लोग ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं. ठीक है, तो देखिए वो जो रिलेशन हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, तो रिलेशन हम लोगों ने फाइंड आउट किया था पोटेंशियल डिफरेंस के लिए VB माइनस VA इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन E डॉट DL. ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने इंटीग्रेशन और यहाँ पर लिमिट ले रखी थी A से B. ठीक है, अब ये तो एक पर्टिकुलर हम लोगों ने पॉइंट ले रखे हैं, तब इस तरीके से शो हम लोगों ने किया हुआ है. अगर पर्टिकुलर पॉइंट न लेकर पोटेंशियल डिफरेंस dV का जनरल फॉर्मूला ले तो वो हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन नहीं ले रहे हैं हम लोग क्योंकि पॉइंट हम लोगों ने नहीं ले रखे हैं, तो ये हो जाएगा E डॉट DL या फिर माइनस E डॉट DL. ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको शो कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर टोटल नहीं ले रहे हैं हम लोग, सिर्फ और सिर्फ जनरल पोटेंशियल डिफरेंस. स्मॉल पोटेंशियल में स्मॉल डिफरेंस के लिए हम लोग जनरल फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो DV इक्वल्स टू इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं माइनस E डॉट DL. ठीक है, अब इसी रिलेशन को हम लोग यूज़ कर रहे हैं. अब E डॉट DL है तो इसको माइनस E DL कोस थीटा भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो है वो इस तरीके से हम लोग ओपन कर सकते हैं. ठीक है, अब देखिए यहाँ से माइनस DV, इस DL को हम लोग इस साइड ले आते हैं तो ये डिवाइड में आ जाएगा. माइनस DV अपॉन DL इक्वल्स टू E कोस थीटा. ठीक है, E कोस थीटा हमारे पास है. अब ये देखिए ये DV अपॉन DL माइनस DV अपॉन DL जो है ये यहाँ पर क्या है, देखिए पोटेंशियल में हम लोग डिफरेंस देख रहे हैं डिस्टेंस के, क्योंकि DL जो है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ही तो था. ठीक है, तो डिस्टेंस के साथ में DL में चेंज, लेकिन चेंज देखो कैसा है, क्योंकि माइनस का साइन आ रहा है इसलिए ये नेगेटिव चेंज है, यानी कि कमी को शो कर रहा है, एक तरीके से डिक्रीज को शो कर रहा है. तो पोटेंशियल में डिक्रीज को शो कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस. टर्म माइनस DV अपॉन DL रिप्रेजेंट्स डिक्रीज इन पोटेंशियल विद डिस्टेंस. ठीक है, इसको हम लोग, और DV अपॉन DL जो पोटेंशियल में डिफरेंस है डिस्टेंस के साथ में, इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट. ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो कि किस पर डिपेंड कर रहा है, देखो यहाँ पर कोस थीटा पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि थीटा पर डिपेंड कर रहा है. तो अगर थीटा जो है वो 0 डिग्री हो तो हम लोग जानते हैं कि कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1 मैक्सिमम होती है, यानी कि DV अपॉन DL जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा. कब, जब थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री हो. ठीक है, तो यानी कि थीटा और थीटा जो है वो किसके बीच एंगल होता है, वो E और DL यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और DL यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन, तो उनके बीच का एंगल है. तो वो हम लोग जानते हैं कि यानी कि यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो मैक्सिमम कब होगा, जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही जो है वो यहाँ पर ये चार्ज को यहाँ पर डिस्प्लेस करवाया जाए. ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये रिलेशन आ जाता है हमारे पास में. तो ये जो टर्म है हमारे पास में DV अपॉन DL, इसको ये जब मैक्सिमम होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट V. ठीक है, ग्रेडियंट V या पोटेंशियल ग्रेडियंट इसको हम लोग बोलते हैं.
आप लोग जानते हैं फिजिकल क्वांटिटी के अंदर चेंज जब डिस्टेंस के साथ देखा जाता है तो उसको ग्रेडियंट ही कहा जाता है। तो यहाँ पर ग्रेड V इसको हम लोग शो कर सकते हैं, ठीक है, dV/dl मैक्सिमम को। तो यहाँ से देखिए हमारे पास में ये E वेक्टर इक्वल्स टू क्या आ गया है, E वेक्टर इक्वल्स टू आ गया है माइनस ग्रेड V, ठीक है। ये रिलेशन आ गया है हमारे पास में। तो ये एक नया रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में, ठीक है। और इससे हमारे पास में एक और फैक्टर आया है कि जब थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, तब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो पोटेंशियल में चेंज जो है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर और किस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। और हमारे पास में रिलेशन क्या रहा है कि डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू उतनी ही कम होगी, ठीक है। यानी कि एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर एक कोई पॉइंट है जिस पर V पोटेंशियल है, या फिर एक मान लो कि एक पूरा सरफेस ही है जिस पर एक पॉइंट है A जिस पर V पोटेंशियल है, एक दूसरा सरफेस है, ठीक है। और ये दोनों जो है वो इक्वा पोटेंशियल सरफेस है। इस पूरे पर पोटेंशियल V है और इस पर पोटेंशियल V माइनस dV है, ठीक है। dV चेंज है यहाँ पर कि यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो dV पोटेंशियल कम हो जाता है। तो देखिए अब यहाँ पर एक तो हमारे पास में ये रास्ता है कि इस तरीके से इस वाले इक्वा पोटेंशियल सरफेस पर जाया जाए, और एक हमारे पास रास्ता है कि इस वाले इक्वा पोटेंशियल सरफेस पर जाने का। ये नाम दे देते हैं इसको B और C। तो अब हम लोग जानते हैं कि AB जो है वो यहाँ पर छोटा है AC से। तो अब देखिए जबकि दोनों में चेंज जो है वो कितना आएगा, dV ही आएगा। इस सरफेस से इस सरफेस में जाने तक पोटेंशियल में चेंज dV ही आएगा। तो यहाँ से देखिए dV/ एक तो हो हमारे पास में AB और एक हो dV/AC। तो अब क्योंकि AB जो है वो यहाँ पर छोटा है तो यहाँ पर dV/AB जो है वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये रिलेशन हम लोग बता सकते हैं इनके बीच। अब देखिए हमारा जो रिलेशन आया था उसको फिर से ले लेते हैं। E वेक्टर इक्वल्स टू माइनस dV/ या फिर डेल V/डेल L, ठीक है। ये रिलेशन हम लोग ले लेते हैं। तो अब देखिए ये तो अगर इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दें, कंपोनेंट्स में अगर डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पर Ex वेक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस डेल V/डेल x एक्सिस की डायरेक्शन में हम लोग ले रहे हैं। उसके बाद अगर इसको y डायरेक्शन में ले लेते हैं, सॉरी यहाँ पर वेक्टर नहीं क्योंकि वरना i कैप हम लोग शो कर देंगे। Ey इक्वल्स टू अगर लेंगे तो माइनस डेल V/डेल y हो जाएगा। Ez अगर लेते हैं तो ये हो जाएगा डेल V/डेल z, ठीक है। इस तरीके से इसके कंपोनेंट्स हम लोग ले सकते हैं। अब देखिए अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग बताएं तो इस तरीके से लिख सकते हैं Ex इंटू आई कैप प्लस Ey इंटू जे कैप प्लस Ez इंटू के कैप, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसके अंदर इस Ex, Ey, Ez की वैल्यू अगर रख देते हैं तो माइनस डेल V/डेल x इंटू आई कैप माइनस डेल V/डेल y इंटू जे कैप माइनस डेल V/डेल z इंटू के कैप, ठीक है। ये वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दिया। अब क्योंकि इसमें से माइनस कॉमन आ रहा है तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं। डेल V/डेल x आई कैप प्लस डेल V/डेल y इंटू जे कैप प्लस डेल V/डेल z इंटू के कैप, ठीक है। सिर्फ इतना ही किया है कि आई जो है सॉरी माइनस जो है वो कॉमन ले लिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर E वेक्टर इक्वल्स टू डेल आई, माइनस तो बाहर था ही पहले से ही, डेल/डेल, ये वाला डेल भी आप शो कर सकते हो या फिर ये वाला भी लिख सकते हो, दोनों ही स्मॉल डिफरेंस को ही बताता है। तो डेल/डेल x
इंटू आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, और v जो है वो बाहर, क्योंकि सबका एक एक करके हम लोग साथ में डिफरेंस कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग शो कर सकते हैं। अब इसको अंदर अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहले इसके साथ डिफरेंशिएट हो जाएगा, फिर इसके साथ हो जाएगा, फिर इसके साथ हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको बाहर ले सकते हैं कॉमन। और यहाँ से ये जो एक नया ऑपरेटर आया है, बीच में कैमरा स्टॉप हो गया था और मैंने ध्यान भी नहीं दिया, मैं आप लोग को फिर से बता देती हूँ। ये यहाँ पर ये जो एक नया ऑपरेटर आया है ये हो जाएगा ई वेक्टर इक्वल डेल ऑपरेटर, इसको नाम दे देंगे। तो यहाँ से ये पूरी इक्वेशन हो जाएगी ई वेक्टर इक्वल्स टू माइनस डेल वी। ठीक है, ये जो पूरा ऑपरेटर है ये है डेल ऑपरेटर। तो अलग से शो कर देते हैं, डेल वेक्टर इक्वल्स टू ये होगा। यहाँ पर देखिए, ये जो आई कैप जे कैप के कैप इस साइड रख रखे हैं, इनको हम लोग इस साइड भी रख सकते हैं, क्योंकि ये तो डायरेक्शन के लिए है। तो यहाँ पर हम लोग पीछे की साइड इसको शो कर सकते हैं। तो आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, इस तरीके से ये एक नया ऑपरेटर आ जाएगा। ठीक है, और ई वेक्टर इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी एल या डी वी अपॉन डी आर, जो है इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन बता सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो, आज का टॉपिक। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया है। जो भी आपके डाउट्स रह गए हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आगे की क्लास की नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके फ़ोन पर मिल जाए। सो मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इसी तरीके से पढ़ाई करते रहो और हार्डवर्क करते रहो।